प्यारे बच्चों, रहीम के दोहे की व्याख्या हम प्रस्तुत करने जाते हैं। ये जो 3 दोहा आपके स्पर्श बुक में अंतिम 3 दोहा है, उसको मैं कुछ इस प्रकार स्पष्ट करना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको भली प्रकार अच्छा लगेगा। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीमदास जी ने ब्रज भाषा के माध्यम से वो कहना ये चाहा है कि हमें बड़ी से बड़ी वस्तु और छोटी से छोटी वस्तु, इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही समय पर बड़े ही अपना महत्व रखते हैं। उनकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक योद्धा यदि युद्ध काल में मैदान जंग में जाता है तो वह तलवार, चमकती हुई तलवार को निकालता है और शत्रुओं को परास्त करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर यदि योद्धा का वो जो वस्त्र है वो यदि फट जाए तो तलवार से उसको सिला नहीं जा सकता। इसलिए हमें सूचिका का इस्तेमाल करना होगा, सुई का इस्तेमाल करना होगा। जब वस्त्र फट जाते हैं या वस्त्र नया होता है तो उसको सिलने के लिए सुई की भी अपनी अहम भूमिका होती है। इसलिए रहीमदास जी ने व्यवहारिक सांसारिक मूल्यों को उजागर करते हुए कहा है कि तलवार जैसी बड़ी से बड़ी वस्तु को भी हमें महत्व देना है, किंतु छोटी से छोटी चीज़ों को भी हमें संभाल कर रखना है और उसको महत्व देना है। अगले दोहे की तरफ आपको लिए चलते हैं। दोहा कुछ इस प्रकार है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को जगत बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि संसार ये जो वर्तमान युग है वो उसको अर्थ युग कहते हैं, और इस अर्थ युग में धन का बड़ा ही महत्व है। और धन का महत्व आज ही नहीं, वो प्राचीन काल से ही रहा है। लेकिन पहले लोग धन को उतना महत्व नहीं देते थे, परंतु वर्तमान समय में संपत्ति को, धन दौलत को लोग दांत से पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? कारण यह है कि यह संसार इतना भौतिकवादी है, इतना अधिक वो स्वार्थी हो चुका है कि धन को ही अपना सब कुछ देवता की तरह उसको मानता है और हमेशा उसको सहेज कर रखना चाहता है। क्योंकि यदि धन संपत्ति नहीं है तो अपने नातेदार, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने भाई बहन भी हमारे सगे नहीं होता है। यदि रोग शोक की पीड़ा होती है उस वक्त विपत्ति काल में केवल एकमात्र हमारा सहायक व संपत्ति ही हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार उदाहरण अलंकार के माध्यम से रहीमदास जी बताना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार कि तालाब के जल में यह कमल विकसित होता है, उसको जीवन देने वाला, कमल के पुष्प को जीवन देने वाला वह जल होता है। और सूर्य जो है उसके पुष्प को विकसित करता है। प्रातः होते ही कमल का पुष्प सूर्य की किरण को पाते ही खिल जाता है। लेकिन यदि उस तालाब का जल गर्मी के कारण सूख जाता है तो वह सूर्य भी कमल के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए धन जो है हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। धन को हमें बचा कर रखना चाहिए। अपने संकटकालीन स्थितियों के लिए धन को प्रतिदिन सहेज कर रखना चाहिए। ये इस दोहे का वो है, इस दोहे से हमें शिक्षा यही मिलती है। अब हम आपको लिए चलते हैं अंतिम दोहे की ओर। अंतिम दोहे में श्लेष अलंकार है, वो बता देना चाहते हैं। बहुत ही सहज है, सरल है, लेकिन बहुत ही हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मनुष्य के लिए और मोती के लिए और चूर्ण के लिए, चूर्ण माने आटे के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। यहाँ पर पानी के 2 अर्थ बताए गए हैं। एक है प्रतिष्ठा, मान सम्मान,
और दूसरा अर्थ है जल। तो रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें समाज में अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपने चरित्र, अपने बल को, इस चारित्रिक बल को हमें संभाल कर रखना होगा। नहीं तो हम समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। हमको लोग चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। इसलिए अपनी मर्यादा का, अपने चरित्र का कभी हनन नहीं करना चाहिए। और इस पानी का जो दूसरा अर्थ है वह जल, जो पीने वाला होता है। वह सागर में जो सीप पलता है, यदि सागर के जल में कुछ कमी आ गई तो वह सीप में मोती में चमक आ नहीं सकती। और मनुष्य यदि जल ना हो तो प्यासा मर सकता है। और उसके लिए जो प्रतिदिन हम भोजन करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी को जो आटे का, वो गेहूं का जो चूर्ण होता है, उस चूर्ण को गूंथने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और बिना प्रतिष्ठा के, बिना जल के हमारा जीवन आधा आधा अधूरा होता है। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि जल की रक्षा करना हम सभी मनुष्यों का बहुत बड़ा धर्म है। धन्यवाद। उम्मीद